बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 10th क्लास की मैथ की नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 8.5 है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। सरकम सर्कल क्या है और उसका रेडियस क्या होता है। तो बेटा ये देखें, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। और सरकम सर्कल वो सर्कल होता है जो किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस को सरकम करे या उनको आउटर साइड से टच करे, ठीक है। तो ये जो सर्कल इन तीनों वर्टिसेस को टच कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड, या ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस उसके इन साइड से सर्कल को टच करते हैं, तो ऐसे सर्कल को सरकम सर्कल कहते हैं। और इसका सर्कल का जो रेडियस होगा, हम अगली एक्सरसाइज जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसका जो फार्मूला जो है वो कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ए बी और सी हम पढ़ते आए हैं, ए बी सी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस ऑफ सरकम सर्कल है, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ इंस्क्राइब सर्कल। इंस्क्राइब सर्कल क्या है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। तो इंस्क्राइब यानी इन, जो सर्कल किसी ट्राइंगल के अंदर हो और उस ट्राइंगल की तीनों साइडों को वो टच करता हो, तो ऐसे सर्कल को इंस्क्राइब सर्कल कहते हैं। और इस सर्कल का जो रेडियस है उसको हम सिंपल स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका जो फार्मूला है आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस, और एस आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 होता है, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट बेटा हमारे पास रेडियस ऑफ ई स्क्राइब सर्कल, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकियों से थोड़ा सा मुश्किल। तो ई स्क्राइब सर्कल क्या होता है, अब ये देखें, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ई स्क्राइब यानी किसी ट्राइंगल के एक साइड को वो एक्सटर्नली टच करता हो, ठीक है। और सिर्फ एक साइड को टच ना करे। ये देखें, ज़रा आप गौर करें, ये आपकी ट्राइंगल ए बी सी है और ये इसका इस साइड को हमने एक्सटेंड कर दिया और इस साइड को एक्सटेंड कर दिया। तो जो इसकी एक्सटेंडेड साइड है उनको भी इन साइड से टच करे और एक साइड को टच करे, ऐसा सर्कल इस टाइप सर्कल होता है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये सर्कल बनता कैसे है। हम इस एंगल का बाइसेक्टर ले लेंगे और इस एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर ले लेंगे, ये वाला, और इस एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर ले लेंगे। तो जहाँ ये तीनों बाइसेक्टर मीट करेंगे, ये सेंटर हमें मिल जाएगा। इस सेंटर से यहाँ ले लें, इस साइड तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो लेके इसको रेडियस आप करके आप इस सर्कल को आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस जो सर्कल है, इस स्क्राइब सर्कल का जो रेडियस है उसको हम R1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और R1 का जो फार्मूला है वो है एरिया ओवर S माइनस ए। तो ए जो यहाँ जो साइड होती है, जिस साइड को ये सर्कल टच कर रहा होता है वो साइड यहाँ पे आती है, ठीक है। इसी तरह और हमारे पास इसी से मिलते जुलते आगे हम पढ़ेंगे R1, R2 और R3, ये 3 सर्कल पढ़ेंगे। ये सारे जो R1, R2, R3 ये इस स्क्राइब सर्कल के ही रेडियस है, रेडियाई है, ठीक है। तो ये कैसे, इनका डिफरेंस क्या है देखें। मैंने फॉर एग्जांपल एक आपकी बुक में ये नहीं है, तो एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर ली। ए बी सी ट्राइंगल है, ए के अपोजिट साइड ए है, बी के अपोजिट साइड बी, सी के अपोजिट साइड सी हो गई। अब जो ए साइड को सर्कल टच कर रहा है और उसकी एक्सटर्नल साइड्स को टच कर रहा है, उसका जो रेडियस है उसको हम R1 कहेंगे। और उसका जो फार्मूला है R1 इक्वल टू एरिया ओवर एस माइनस ए। और जो स्मॉल बी साइड को जो टच कर रहा है उसका जो रेडियस है उसको R2 कहेंगे। और R2 हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस बी। और तीसरा जो है हमारा R3 वो सी जो साइड है उसको जो टच करता हुआ सर्कल है उसका रेडियस होता है, और उसका फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस सी साइड। तो ये 3 मुख्तलिफ किस्म के सर्कल्स थे और इनके फार्मूले थे जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करेंगे अगली एक्सरसाइज में।